जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था नारद जी बहुत ही आर्त दीन होकर सब कथा सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किस प्रकार मैं उस राजकन्या को पा नहीं सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले। आइए सुनते हैं क्या बोले। जेहि विधि होई परम, हित नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन, कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। अतः हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता है। त्रिपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुमरे मठऊ, कहीं अस अंतरित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पुत्र मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मोड़ा, सुमुझी नहीं हरि गिरि निगोड़ा। गवने तुरत तहाँ रिसराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि ते तजी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर किसी और को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन को रूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भयउ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतिक तेउ। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भी जानते थे और ब्रह्मा का वेश बनाकर सारी लीला दिखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठ मुनि जाई, हृदय रूप अहिमत अधिकार। तेहे बैठ महेश गण दो, विप्र बेश कति लिखऊ न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्रह्मा के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई जान नहीं सका। करहि कोट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। रीजहि राजकुंवर अब छवि देखी, ईनहि बरहि हरि जन देव विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ प्राय, हसहि शंभु गण अति सचुपाई। यद्यपि सुनहि मुनि अटपि बानी, समुझी न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर
बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू नु लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप निपकन्या देखा, मृकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा देही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया।